ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। प्रिय मित्रों और बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 क्षितिज के अंतर्गत सूरदास के पदों को हमें पढ़ाना है। तो आइए, सूरदास के पदों को पढ़ने से पहले हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि सूरदास के जीवन वृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए मैं पदों की व्याख्या आपके समझ प्रस्तुत करूंगा। आइए सूरदास के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाने वाला भक्ति काल, उसके आधार स्तंभ माने गए हैं सूरदास जी। हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र सूरदास जी हैं। उनके बारे में यहां तक कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहता करत प्रकाश। अर्थात सूर हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं, सूर्य के समान उनका प्रकाश है। हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत बड़े लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में बड़ी सटीक टिप्पणी की है कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा, जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवसर पाते ही लोक भाषा के समरसता में परिणत होकर विद्यापति के कोकिल कंठों से मिथिला के अमराइयों में प्रकट हुई और आगे चल करके ब्रज के मुरझाए मनों को सींचे लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का मनोरम और विशद वर्णन कर रही थी। उसमें सबसे मधुर और सुरीली झंकार अंधे कवि सूरदास की थी। यही नहीं, कहा गया कि उत्तम पर कविगण के उपमा के बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर। सूरदास का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, चाहे उनका भाव पक्ष हो चाहे उनका कला पक्ष हो, दोनों ही बड़ा सशक्त और समृद्ध है। भाव पक्ष की समृद्धि को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका भाव पक्ष बड़ा सशक्त और समृद्ध है। भाव पक्ष में जहां पर उन्होंने भक्ति, बाल वर्णन, श्रृंगार, वात्सल्य को परोसा है, तो वहीं पर उनकी शिल्प, उनका कला पक्ष बड़ा समृद्ध है। रस, छंद, अलंकार की मंजुल छटा उनके काव्य में देखने को मिलती है। तो आइए, अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं सूरदास के पदों के क्रम में। बच्चों, सूरदास के चारों पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, ये चारों पद उनके भ्रमर गीत अंश से लिए गए हैं। ये भ्रमर गीत क्या होता है मैं बताता चलूं कि भ्रमर गीत सूरदास की एक शैली है, बड़ी अच्छी शैली है। भ्रमर गीत में भौरे को एक प्रतीक मान करके, चूंकि भौरा धोखेबाज होता है, छलिया होता है, स्वार्थी होता है, रस लोलुप होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है, हमेशा सेल्फिश दिखाई पड़ता है वो। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो उनकी प्रेम दीवानी ब्रज की गोपिकाएं विरह तक हो जाती हैं, विरह में जलने लगती हैं और श्री कृष्ण को उलाहना और ताना देते हुए उनके बारे में जो कुछ कहती हैं, उसी का जो सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है, उसे भ्रमर गीत कहा जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, गोपिकाएं उनके विरह में जल रही हैं। श्री कृष्ण मथुरा से उनको समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को एक दूत के रूप में, मैसेंजर के रूप में ब्रज भेजते हैं। उद्धव
महाज्ञानी वो गोपिकाओं को अपने निराकार ब्रह्म का उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन जो गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हैं, रसलीन हो चुकी हैं, उनका सोना जगना उठना बैठना सब कुछ श्री कृष्ण के साथ ही होता था, वो निराकार ब्रह्म के शुष्क ज्ञान को कभी पसंद नहीं करती हैं। उद्धव की खिल्ली उड़ाती हैं, उनका उपहास करती हैं, कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं। तो आइए देखिए गोपिकाओं के पहले कटाक्ष को इस पद में गोपिकाएं उद्धव पर किस प्रकार से व्यंग कसती हैं, किस प्रकार के ताने देती हैं, उल्लांघना करती हैं। तो पहला पद देखिए आप लोग कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देख न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बुध न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो आइए सबसे पहले बच्चों मैं आप सबको संदर्भ बता देता हूं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद नामक शीर्षक से उद्धृत हैं, जिसका संकलन हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत हुआ है और इसके रचनाकार ब्रजभाषा के वाल्मीकि, वात्सल रस के सम्राट, कोमल भावों की चितेरे कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद में गोपिकाएं श्री कृष्ण के दूत के रूप में पधारे उद्धव पर व्यंग करते हुए निराकार ब्रह्म को अस्वीकार करती हैं, उसके उपदेश को, उसके शुष्क उपदेश को, शुष्क ज्ञान को अस्वीकार करती हैं। वो ज्ञान से अधिक महत्व प्रेम को देती हैं। क्या कहती है देखिए उद्धव से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अति मीन्स अत्यधिक, बड़भागी मीन्स बड़े भाग्यवान। कटाक्ष में कहती हैं, कटाक्ष करते हुए कहती, व्यंग कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात, अपरस मीन्स अछूता, परस मीन्स स्पर्श करना, छूना, और अपरस जो छुआ न गया हो। अपरस रहत स्नेह तगात, स्नेह मीन्स प्रेम, स्नेह, और तगा मीन्स धागा, बंधन। हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो जो कि प्रेम के बंधन से, प्रेम से अछूते हो, प्रेम के बंधन से मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन कभी प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, तुम्हारा मन प्रेम में कभी डूबा नहीं। अनुराग मीन्स होता है प्रेम, और अनुरागी मीन्स प्रेम में डूबा हुआ। हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो कि प्रेम के रस से, प्रेम के बंधन से मुक्त हो, प्रेम से अछूते हो। तुम्हारा मन भी प्रेम में डूबा नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है। तुम्हारी स्थिति तो ठीक उसी प्रकार से है। एक दृष्टांत, एक उदाहरण के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम्हारी दशा तो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पुरैन पात मीन्स कमल के पत्ते, रहत जल भीतर, कमल के पत्ते जल के भीतर ही रहते हैं, लेकिन तारस देह न लागी, उस कीचड़ के, उस जल के दाग धब्बे उस कमल के पत्ते को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। अर्थात तुम उसी कमल की भांति हो जो जल में रह करके भी उसके दाग धब्बों से छूते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। ज्यों जल माह तेल की गागर, यही नहीं, इसी प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागर, तेल से भरी हुई मटकी, या ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक जल की
मटकी में अगर तेल की कुछ बूंदें हों तो वह जल कभी तेल की बूंदों को स्पर्श नहीं कर पाता। वो तेल की बूंदें जल में घुलती नहीं है, उनमें मिलती नहीं है। बूंद न तापो लागी, वह बूंद जल से जाके मिलती नहीं है। उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के पास रह करके तेल की बूंद की भांति हो गए हो कि तुम पास रह करके भी उनके प्रेम से छूते हो। श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाया है। एक प्रकार से ताना दे रही हैं, उलाहना दे रही हैं, व्यंग दे रही हैं। आगे कहती हैं गोपिकाएं झुंझलाहट, अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, एक तीक्ष्ण कटाक्ष करते हुए, एक कहते हैं स्वीट कमेंट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, प्रीत नदी में पाँव न बोलो। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया कि प्रीत नदी, जो प्रेम रूपी नदी में, रूपक अलंकार है यहां पर, प्रीत नदी में पाँव न बोलो। तुमने तो बहुत अच्छा किया जो प्रेम रूपी नदी में अपने पांवों को, अपने पैरों को नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर तुम्हारी दृष्टि मुग्ध नहीं हुई, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके तुम आसक्त नहीं हुए, मुग्ध नहीं हुए, उस प्रेम में डूबे नहीं। लेकिन हम गोपिकाएं, सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं, अबला हम भोरी, भोरी मीन्स भोली, भोली भाली, गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चींटी, जो मीन्स जैसे, बागी मीन्स लिपटी हुई। लेकिन हे उद्धव, हम गोपिकाएं तो आपकी तरह नहीं हैं, इतने ज्ञानी नहीं, इतने महान नहीं हैं कि जल में रहें और हमें जल स्पर्श ना करे। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पगे हुए हैं। हे उद्धव, अबला हम भोली, हम अबला स्त्रियां, हम ब्रज की गोपिकाएं बहुत भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो सहजता से श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से लिपट गई हैं, उसी प्रकार से डूब गई हम गोपिकाएं, जिस प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं तो निकल नहीं पाती हैं, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से डूब गई हैं, इस प्रकार से लिपट गई हैं, इस प्रकार से मुग्ध हो गई हैं उनके रूप सौंदर्य पे कि अब चाह करके भी हम गोपिकाएं उससे बाहर नहीं निकल सकती। इस प्रकार से ब्रज की गोपिकाएं सूर्य के, इस प्रकार से ब्रज की गोपिकाएं उद्धव के उस शुष्क ज्ञान ब्रह्म के उपदेश को अपने अकाट्य तर्कों से खारिज करते हुए अस्वीकार कर देती हैं। शेष पदों की व्याख्या आप अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सूरदास द्वारा रचित पहले पद का बाई पार्ट व्याख्या देखा। अब आप उसको रिदमिक, लयात्मक तरीके से देखिए। इसको थोड़ा रुचिकर बनाते हैं और सस्वर वाचन करके मैं उसकी व्याख्या लयात्मक तरीके से बताता हूं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपुरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद नता को लागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रीत नदी में पावन भोर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उद्धव हो तुम अति बड़ भागी। श्री कृष्ण के दूत के रूप में पधारे उद्धव के प्रत्युत्तर में, ब्रह्म ज्ञान के प्रत्युत्तर में, उनके निराकार ब्रह्म के उपदेश के प्रत्युत्तर में ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो। उद्धव को भाग्यवान कहने में एक व्यंग निहित है कि तुम बहुत बड़े अभागे हो। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते,
तुम तो प्रेम से बिल्कुल अछूते हो, श्री कृष्ण के पास रह करके भी प्रेम के बंधन से मुक्त हो, और तुम्हारा मन भी प्रेम में कभी भी नहीं डूबा, इसलिए तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारी दशा तो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पुरई निपात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर में ही रहता है, जल के अंदर ही रहता है, लेकिन जल के दाग धब्बे तारा से देखने लागी उसको कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से हे उद्धव, तुम्हारी दशा ठीक उसी कमल की भांति है, कमल के पत्तों की भांति है, जिस प्रकार से वो कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहता है, लेकिन उसके दाग धब्बे उसे कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। अर्थात उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल के अंदर रहते हुए उस कमल की भांति अपने आप को अछूते बनाए हुए हो, इसलिए तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। जो जलमाह तेल की गागर, तुम्हारी दशा उसी जल की बूंद की भांति विचित्र है कि जो जल की मटकी में रहते हुए भी जल से कोई संपर्क नहीं लेता है, उसके साथ घुलता मिलता नहीं है। उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के साथ रह करके कभी उनसे घुले मिले नहीं, उनके प्रेम में नहीं डूबे, उनके प्रेम से अछूते ही बने रहे। बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि हम गोपिकाएं तो श्री कृष्ण से प्रेम करके उसके दंश को, उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को सह रहे हैं, झेल रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि उधर तुम प्रीत नदी में पाँव न बोलो, कि प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को कभी डुबोया नहीं, अपने पैरों को तुमने नहीं डुबोया। दृष्ट न रूप परागी, और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, आकर्षक रूप सौंदर्य, मनमोहक रूप सौंदर्य पर भी तुम्हारी दृष्टि कभी मुक्त नहीं हुई। लेकिन हम गोपिकाएं तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पे इतने आसक्त हो गए कि अपना सब कुछ लुटा बैठे। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, यही नहीं है उद्धव, हम गोपिकाएं बहुत भोली भाली हैं, हमारी भी दशा इसलिए ऐसी हो गई। मेरी दशा तो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गुड़ की मिठास से आसक्त होकर के, आकर्षित होकर के चींटी उसे लिपट जाती है, फिर निकल नहीं पाती है। उसी प्रकार से हम गोपिकाएं भी श्री कृष्ण के प्रेम में उस चींटी की भांति श्री कृष्ण के गुड़ रूपी प्रेम में ऐसे लिपट गए हैं कि चाह करके भी निकल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की अनन्य उपासिकाएं, आराधिकाएं, उनकी प्रेम दीवानी ये ब्रज की गोपिकाएं अपने प्रत्युत्तर से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, अपने अकाट्य तर्कों से निरुत्तर कर देती हैं, उनका उपहास करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं। इसका काव्य सौंदर्य आप प्रस्तुत पद यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। शैली इसकी मुक्तक है, भाषा ब्रज, शैली इसकी मुक्तक है। रस यहां पर श्रृंगार है, वियोग की स्थिति है, यहां पर श्रृंगार रस है। यहां पे छंद गेय पद छंद है। यहां पर आपने ज्यों देखा जैसे, तो आप उदाहरण अलंकार, जिसे दृष्टांत अलंकार भी कहते हैं, दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार को भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे। धन्यवाद। अगले पद